ये है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो अपनी राजनीति की चिकर घिन्नी से बड़े नेता को ना घुमा दें तो फिर बात ही क्या है। लेकिन अब 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर के निशाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आ चुके हैं। वही अखिलेश यादव जिनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए ओपी राजभर ने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, जिनके लिए बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक ओम प्रकाश राजभर छान दिए थे। लेकिन अब वही ओम प्रकाश राजभर के सुर बदलते हुए इतने बदल गए हैं कि कह रहे हैं कि अखिलेश जी जिस दिन कह देंगे कि हमारा गठबंधन नहीं है तो उस दिन अपना देख लेंगे। फिर देखिए, सबके अलग अलग तर्क हैं, सबके अलग अलग सोच हैं। हमारे तरफ से हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जहाँ तक वोट देने की बात है तो हम लोग गठबंधन के नेता माननीय अखिलेश जी को मान करके हम लोग गठबंधन किए। तो जब अखिलेश जी को वोट की ज़रूरतें नहीं है तो हम लोग तो भाई एक तरफ वोट मांगा जा रहा है, ज़रूरत है, एक तरफ नहीं ज़रूरत है, तो क्या किया जाए। तो जो मांग रहा है उधर हम लोग वोट दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में आप गठबंधन के साथ हैं? हम तो अभी गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हैं और अखिलेश जी कह देंगे जिस दिन कि नहीं हमारा आपका गठबंधन नहीं, उस दिन तो फिर हम देखेंगे। फिर गलती हमारी इतनी थी कि आजमगढ़ में बाई इलेक्शन था, 12 दिन 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर पर हम 300 टीम लेकर के काम किए और जो धरातल से समीक्षा में आया कि यदि अखिलेश जी आए होते, रिजल्ट आया तो हमने महसूस किया कि अखिलेश जी आए होते तो 8,400 वोट से हम लोग हारे, हम लोग चुनाव जीत जाते। तो एसी से निकल करके नॉन एसी में भी काम करने की ज़रूरत है। यही हमने कह दिया। ये बात भाई बड़े नेता लोग हैं, उनको बुरा लग गई, तो हम लोगों को नहीं बुलाया, वोट की जरूरत नहीं पड़ी। जयंत चौधरी जी पार्टनर, उनको बुलाया गया। तो राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश जी कह देंगे तो फिर कहीं और ठिकाना देखेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का वो बयान शायद आपको याद ही होगा, जिसमें वे कहते थे कि अखिलेश यादव को एसी से बाहर निकाल कर ही वे दम लेंगे। फिर भी राजभर जी ना तो आप राजनीति के कच्चे खिलाड़ी हैं और अखिलेश जी तो फिर हर बार नया गठबंधन बनाकर एक्सपेरिमेंट वाली राजनीति कर ही रहे हैं। लेकिन इस बार एक्सपेरिमेंट की राजनीति में राजभर तगड़ा खेला करते हुए फिर से पाला बदलने की पूरी तैयारी में दिख रहे हैं। और इस राजनीतिक दांव के खेल में राष्ट्रपति चुनाव ने भी अपनी बची कुची कसर पूरी कर दी है, क्योंकि राजभर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि हाल ही के दिनों में दिल्ली में राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अरे भैया देखिए, हम जो लड़ाई लड़ते हैं, मायावती जी ने भी तो समर्थन दिया, केजरीवाल जी ने भी दिया, उद्धव ठाकरे ने भी दिया। सब लोग वो अनुसूचित जनजाति की परिवार से आती, जाति से आती हैं और महिला हैं। तो ऐसे में सब लोग जब समर्थन दे रहे हैं, जो हमारे सहयोगी दल हैं, हम जिनके सहयोगी हैं, वो वोटवे नहीं मांग रहे हैं, हमसे कह ही नहीं रहे हैं। एक तरफ मांगा जा रहा है, तो जहाँ मांगा जा रहा है तो वहाँ हम लोग वोट देने के लिए हैं। और चुनाव तो बाद में है, गठबंधन तो है ही है। 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑफिस से फ़ोन आता है कि मुख्यमंत्री जी मिलना चाहते हैं। मैं चला गया, मिला तो उन्होंने निवेदन किया कि भाई आप पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक की बात करते हो और द्रौपदी मुर्मू जी जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान से आती हैं और महिला हैं, आप इनको समर्थन करिए। हमने कहा कि हम अपनी पार्टी के नेताओं से, विधायकों से बात करके आपको मैसेज देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आज वो शाम को 7:30 बजे आ रही हैं। उन्होंने भी हमसे कहा है कि राजभर जी की बड़ी चर्चा सुनते हैं, उनको ज़रा बुला लीजिएगा, उनके पास भी वोट है, उनसे मिला जाएगा, तो आप आइए। हमने कहा बिल्कुल आएंगे। मैं गया तो उन्होंने भी वही बात कहा जो मुख्यमंत्री जी ने कहा। फिर मैंने सुना और सुन करके फिर हम लोग वहाँ से निकले, सब लोग चले आए। 12 तारीख को हमने डेट रखी कि 12 तारीख को प्रेस वार्ता करेंगे। विचार विमर्श हुआ, तब तक एक घटना घट गई। मुलायम सिंह यादव जी की पत्नी का देहांत हो गया, हमने टाल दिया। तो 13 तारीख को गृह मंत्री जी का फ़ोन आता है कि क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई। जब मुख्यमंत्री से बात हुई तो आपने प्रेस वार्ता क्यों टाल दी, आप आइए दिल्ली, आपसे बात करके क्या दिक्कत हुई। तो मैं चला गया दिल्ली। तो जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वही बात गृह मंत्री जी ने कहा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम जा रहे हैं और फिर लोगों से बातचीत करके हम 15 तारीख को 10 बजे इसकी घोषणा कर देंगे। तो 15 तारीख को हमने घोषणा कर दिया द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देने की।
फिलहाल अखिलेश यादव और राजभर की राहें लगभग अलग हो चुकी हैं, लेकिन अब ये देखना बाकी है कि आखिर समंदर में अभी कितना पानी और बहना होगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।